बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही भावुक कर देने वाला सत्संग है। बहुत ध्यान से सुने इस सत्संग को। बाबा जी फरमाते हैं कि दो महात्मा हुए हैं, एक तुलसी साहब और एक तुलसीदास। तो यह तुलसी साहब की वाणी है। शेख तकी तुलसी साहब के पास रूहानियत का ज्ञान लेने आया था। तुलसी साहब ने शेख तकी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। शेख तकी को कुरान का हवाला देकर समझाया कि अगर तू उस खुदा से मिलना चाहता है तो तुझे उस जगह को साफ करना होगा जहां उस कुल मालिक को बैठाना है। महापुरुष हमें एक की भक्ति में लगाने के लिए आते हैं, लेकिन हम अनेकता में फंसे हुए हैं। और अगर कोई संत महात्मा हमारे दरमियान आ जाए और कुल मालिक की बातें बताए तो हम सबसे आसान तरीका ढूंढ निकालते हैं कि उसी के शरीर को पूजना शुरू कर देते हैं। भाई, हमें किसी शरीर की बंदगी नहीं करनी, किसी शरीर की भक्ति नहीं करनी, क्योंकि शरीर की हद सिर्फ शमशान घाट तक है। वह शमशान घाट के आगे नहीं जा सकता। भाई, हमें उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, उस एक की भक्ति करनी है। हमें किसी अनेकता में नहीं फंसना। आप जी ने फरमाया कि जब से इंसान इस सृष्टि में आया है, हमने सभी चीज़ों को बांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती, हमने उसको भी बांटना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबा जी ने फरमाया है कि हम सत्संग सुनने क्यों आते हैं? क्या ज़रूरत थी हमें यहाँ आने की? भाई, हमें उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, हमें अनेकता में नहीं फंसना है। और आपने यहाँ पर बड़े अफसोस से कहा कि इंसान जितना मजहब को लेकर आपस में लड़ता है, शायद ही किसी और चीज़ के कारण लड़ता हो। जब मजहब के लिए एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं, और जहाँ पर आपने फरमाया कि महजों की नींव तो प्रेम के आधार पर रखी गई थी, लेकिन हमने समझा नहीं, हम अनेकता में फंस गए। हमने जिस चीज़ को नहीं बांटना था उस चीज़ को भी बांट दिया। उस कुल मालिक के भी कई तरह से हमने बांट के रखा है। लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें अनेकता में नहीं फंसना है। उसके बाद बाबा जी ने बताया कि अगर कुल मालिक की कोई जात नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, तो इंसान की क्या जात हो सकती है? आपने यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताया है कि अगर सूरज की कोई जात नहीं, सूरज का कोई धर्म नहीं, तो मामूली किरण की क्या जात हो सकती है? अगर समुद्र की कोई जात नहीं, तो मामूली बूंद की क्या जात हो सकती है? तो आपने फरमाया कि हम इस अनेकता में फंसे हैं। हमने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर उस कुल मालिक की भक्ति में लगना है। इसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि हम यहाँ पर सुबह सुबह उठकर सत्संग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन हमने अगर कुछ सीखा नहीं, अमल ही नहीं किया, तो क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पर किसी ने आपकी हाजिरी तो नहीं लगानी है, तो क्या फ़ायदा हुआ? और उसके बाद आप जी ने फरमाया कि कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि वह कहते हैं कि हमने गुरु से नामदान ले लिया, वह बहुत ही ऊंचे गुरु हैं। तो बाबा जी ने यहाँ पर फरमाया कि भाई, वो पहुँचे होंगे, लेकिन उससे तुझे क्या फ़ायदा?
तो आप जी ने फरमाया कि हमें भी जो भी मिलेगा अपनी करनी से मिलेगा, कोई हमारे कर्म नहीं ले सकता और कोई अपने कर्म हमें नहीं दे सकता। सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और उसके बाद आप जी ने फरमाया कि अगर आप सोचते हैं कि मेरी भक्ति करने से आपका पार उतारा होगा, भाई हमें जो मिलेगा हमारी करने से मिलेगा, लेकिन हम तो कह देते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है, हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो भाई फिर वक्त किसके लिए है? जिसने आपको यह सब कुछ दिया है, या धन दौलत बाल बच्चे सब उसी के दिए हुए हैं, और आप जी कहते हैं कि हमारे पास उसके लिए वक़्त नहीं है। तो आप जी ने यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ कहा है कि इस सृष्टि में सबसे नाशुक्र जीव सिर्फ इंसान है। और फिर आप जी ने कहा कि भाई उसके दरबार में हमारी धन दौलत बाल बच्चे यह सब नहीं देखा जाएगा। उसे घर तो केवल नाम की पहचान है और किसी चीज़ की नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। और आपने आगे कहा है कि हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसकी कदर करनी आना चाहिए। और इसके बाद आपने फरमाया कि इंसान और मेरी में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। आपने फरमाया कि हुजूर पहले सत्संग में यह बात कहा करते थे कि देखो इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है और उसने अपने सिर का अपना बैग रखा हुआ है, सिर के ऊपर अपना बैग रखा हुआ है, और उसके साथ वाले उसको कहते हैं कि भाई इसको नीचे रख दो, ये आप क्यों अपने ऊपर लिए बैठे हैं? यह ट्रेन आपका बैग भी वहीं ले जाएगा जहां आप जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वह कहता है कि ये मेरा है। तो बाबा जी ने यहाँ पर कहा है कि ऐसे ही हम अपने कर्मों का बोझ अपने सिर पर लिए हुए हैं। और अगर उसको कुल मालिक से कहें कि भाई, वह कुल मालिक कहे कि भाई यह अपना बोझ मुझे दे दे, तो वह इंसान कह देता है नहीं ये मेरा भाई है, मैं अपना बोझ उठाऊंगा। तो भाई उठा। तो ऐसे हालात है हमारे, हम बुरी तरह से इसमें फंसे हुए हैं, मैं मेरी में फंसे हुए हैं। मालिक तो शुरू से ही हमें देता आया है, लेकिन हमें कदर नहीं है। भाई हमें कदर करनी चाहिए। और फिर बाबा जी ने फरमाया कि भाई जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितनी मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जो भी कुछ आपको मिलेगा आपको वचन बंदगी के जरिए मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा आपकी करनी का मिलेगा। और यहाँ पर आपने एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाया है। एक छोटा बच्चा है, वो अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है, रोज़ सुबह जाकर उनके पैर छूता है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता। तो क्या फ़ायदा हुआ? हमारी हालात भी ऐसी ही है। इसलिए हमें करने में लगना है, और हमें जो भी कुछ मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। भाई सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के हुक्म को माने और अपने गुरु के हुक्म को मानकर रूहानियत के पथ पर आगे बढ़े और अपने गुरु का नाम रोशन करे। वही सच्चा संत सिपाही है। हमें भी कुछ कर दिखाना है, बनकर दिखाना है। कहीं सुनी बातों में हमें नहीं आना है। अंत में आप जी ने फरमाया हमें उस कुल मालिक की भक्ति में लगना है, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ देना है। हमें अपने बर्तन को साफ रखना है और बाकी जिम्मेवारी उस कुल मालिक की है। राधा स्वामी जी।